प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मानित श्रोतागण, आप सभी को भी मेरी ओर से प्रणाम, सुप्रभात, नमस्कार एवं स्वागतम। बीएससी भाग द्वितीय के समस्त विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है एंट्रोपी, जिसको बीएससी भाग द्वितीय के प्रश्न पत्र तृतीय के भौतिक रसायन भाग अध्याय द्वितीय के ऊष्मागतिक द्वितीय विषय से चुना गया है। प्रिय विद्यार्थियों, विगत व्याख्यानों में हमने कार्नोट चक्र के आधार पर हमने एंट्रोपी की विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं सुपरिभाषित की थी, जिसमें हमने कार्नोट चक्र के आधार पर, उत्क्रमणीय कार्नोट चक्र के आधार पर, समतापी उत्क्रमणीय कार्नोट चक्र के आधार पर क्लॉसियस और इसके अलावा जो है आप केल्विन के आधार पर जो है हमने एक नई भौतिक राशि एंट्रोपी को जो है सुपरिभाषित किया था। एंट्रोपी जो है ये अव्यवस्था का मापन होता है, जिसमें विभिन्न कार्नोट चक्रों को जो हमने एकल कार्नोट चक्र था जिसको हमने विभिन्न अनेकों अनंत कार्नोट चक्र में विभाजित किया था, और हमने ये सुपरिभाषित किया था, ये प्रतिपादित किया था जब कार्नो इंजन को जब ऊष्मा स्रोत से जब युग्मित किया जाता है और समतापी उत्क्रमणीय प्रकार में, समतापी उत्क्रमणीय प्रसार में जब ऊष्मा इंजन आप देखेंगे ऊष्मा स्रोत से जब प्लस Q2 ऊष्मा को अवशोषित करता है और ऊष्मीय ढंग से, समतापी ढंग से ऊष्मा का प्रसार होता है। ऐसी स्थिति में जो किया गया कार्य उसको मान हमने परिकलित किया था, जिसमें जो है पूर्ण कार्नोट चक्र ए बी से लेके बी से लेके सी से लेके डी से लेके ए तक विभिन्न प्रकार के समतापी आप देखेंगे इसमें प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, समतापी संपीड़न और रुद्धोष्म संपीड़न में एक पूर्ण कार्नोट चक्र के माध्यम से संपूर्ण कार्नोट चक्र के माध्यम से हमने जो है कार्य का परिकलन किया था, और उसके आधार पर केल्विन और आप देखेंगे क्लॉसियस के आधार पर हमने एक नई ऊष्मागतिक जो है राशि सुपरिभाषित की थी, जिसको एंट्रोपी कहा जाता है। ये एंट्रोपी जो है अवस्था फलन होती है, अवस्था फलन का गुण विद्यमान होता है, मात्रात्मक गुण होती है, और आप देखेंगे अवस्था फलन होता है, और इसके परिवर्तनों को डीएल अथवा डीएलएस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ब्रह्मांड की एंट्रोपी कार्नोट चक्र के आधार पर ब्रह्मांड की एंट्रोपी आप देखेंगे उत्तरोत्तर जो वृद्धि करती हुई जा रही है। आज देखते हैं इसी एंट्रोपी के शेष भाग को आज के व्याख्यान हम आगे जो है इसको है ना व्युत्पन्न करते हैं, सुपरिभाषित करते हैं, जिसमें ds बराबर डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन t बराबर डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन t के होता है। आप देखेंगे पथफलन के रूप में समीकरण नंबर 1 द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। पथफलनों को जब हटाते हैं ऐसी स्थिति में सामान्य परिस्थिति में एंट्रोपी का सूत्र समीकरण नंबर 2 के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। अगला वाला जो शीर्षक है एंट्रोपी की विमा और मात्रा के द्वारा होगा। समीकरण नंबर 1 से आप देखेंगे ds बराबर जो होता है ऊष्मा और तापमान होता है, ये इसकी विमा को प्रदर्शित करता है। आइए अगले वाले जो पद है हम ऊष्मा और तापमान के मात्रकों को जो है इसमें प्रतिस्थापित करते हैं। आप देखेंगे ऊष्मा का मात्रक कैलोरी और देखेंगे तापमान का मात्रक डिग्री और केल्विन होता है। ऐसी स्थिति में जो है कैलोरी प्रति डिग्री या डिग्री इनवर्स जो होता है आप देखेंगे इसमें एक सामान्य प्रणाली में, सामान्य पद्धति में जो है एंट्रोपी की इकाई होती है। चूँकि हम जानते हैं एंट्रोपी एक मात्रात्मक गुण होता है, अतः ऐसी स्थिति में एक मोल के लिए एंट्रोपी का जो मात्रक होगा कैलोरी डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स होगा। अगला वाला आप देखेंगे हमारा जो अगला वाला जो शीर्षक जो एंट्रोपी से जुड़ा हुआ है वो ये समतापी रूपांतरण में एंट्रोपी में परिवर्तन। प्रिय विद्यार्थियों, इसको दो प्रकारों में, दो विभागों में इसको विभाजित किया गया है। आप देखेंगे पहले आदर्श गैस के लिए, दूसरा वाला देखेंगे प्रावस्था रूपांतरण में। ये जो एंट्रोपी है इस एंट्रोपी को सबसे पहले हम जो प्रकार लेते हैं आदर्श गैस के लिए लेते हैं। आदर्श गैस के लिए आप देखेंगे संपूर्ण कार्नोट उत्क्रमणीय जो इंजन है उसको आप देखेंगे स्थिर तापमान पर सुपरिभाषित किया गया है, स्थिर तापमान पर जो है परिकलित किया गया है। ऐसी स्थिति में तापमान जब स्थिर लेंगे तो तापमान जो है dt बराबर 0 होगा। चूँकि जूल के नियम से जो है आंतरिक ऊर्जा ताप का फलन होती है तो dt बराबर 0 के होगा। तो ऐसी स्थिति में du बराबर de बराबर जो आंतरिक ऊर्जा का मान
भी 0 क्यूब होगा। ये जूल के नियम का हवाला देना है। जूल के नियम के रेफरेंस के माध्यम से, उसके संदर्भ के माध्यम से अब आगे जो है शनैः हम इसको अग्रसित करते हैं और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर जो है ये समतापी उत्क्रमण प्रसार वाली जो घटना है इसको इस शर्त को हम लागू करते हैं। डेल क्यू रिवर्सिबल बराबर डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू क्यू होगा। डी यू बराबर 0 क्यू होगा। डेल क्यू रिवर्सिबल बराबर डेल डब्ल्यू क्यू होगा। और आप देखेंगे यहाँ पर अवस्था फलनों को जो है हम यहाँ से विलोपित करते हैं। ऐसी स्थिति में क्यू रिवर्सिबल बराबर कैपिटल क्यू रिवर्सिबल बराबर डब्ल्यू क्यू होगा। और कैपिटल क्यू को जो है हम जो है छोटा जो क्यू है उसके द्वारा भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इसको समीकरण नंबर 3, इसको समीकरण नंबर 4 के द्वारा जो है हम इसको प्रदर्शित करते हैं। चूँकि हमने इकाई प्रथम में समतापी उत्क्रमण प्रसार में किए गए कार्य का मान समीकरण नंबर 5 के द्वारा परिकलित किया गया था, जिसका मान डेल्टा डब्ल्यू बराबर nRT ln v2 अपॉन v1 था। प्रसार कार्य जो है आयतन v1 और v3 से जो है प्रसारित किया गया था। आप देखेंगे समीकरण नंबर 4 और जो है 5 का मान जो है डेल्टा डब्ल्यू बराबर डेल्टा क्यू रिवर्सिबल या डब्ल्यू बराबर क्यू रिवर्सिबल क्या होता है। ऐसी स्थिति में क्यू रिवर्सिबल डब्ल्यू जो है आप देखेंगे क्यू रिवर्सिबल के द्वारा प्रतिस्थापित होगा। इसको समीकरण नंबर 6 कहेंगे। क्योंकि समीकरण नंबर 2 है हमारे पास में एंट्रोपी का मूलभूत सूत्र डेल एस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी होता है। आप देखेंगे 6 का मान जो है आप देखें समीकरण नंबर जो है 2 में प्रतिस्थापित करिए। ऐसी स्थिति में डेल एस बराबर nRT ln v2 अपॉन v1 अपॉन टी होता है। टी से टी निरस्त होता है और अंत में जो है ई बेस में ई आधार में जो है एंट्रोपी परिवर्तन आदर्श गैस के लिए डेल एस बराबर nR ln v2 अपॉन v1 क्या होता है। इसको समीकरण नंबर 7 कहते हैं। और आप देखेंगे 10 आधारी लेने पर डेल एस बराबर 2.303 nR log v2 अपॉन v1 क्या होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी परिवर्तन का मान जो है समीकरण नंबर 8 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आने वाले व्याख्यानों में प्रिय विद्यार्थियों इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के जो आंकिक जो संख्यात्मक मान है, जो न्यूमेरिकल है, वो इस विषय में इस अध्याय में पूछे जाते हैं। और आने वाले व्याख्यानों में इस सूत्र समीकरण नंबर 8 से संबंधित सूत्र से संबंधित हम आंकिक मान न्यूमेरिकल मानों को हम कक्षा में जो है हम हल करेंगे, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, उस पर हम न्यूमेरिकल जैसे मानों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि आभार।